कभी हार न मानने की आदत आपकी जीत का कारण बन जाती है। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि जीतने की आदत डालो, सफल होने की आदत डालो, बड़े सपने देखो और बड़े लक्ष्य बनाओ। जब आप बड़ा लक्ष्य बनाओगे तो बीच वाला या उसके ठीक नीचे वाला तो आपको मिल ही जाएगा, नहीं ठीक वाला मिलेगा तो बीच वाला मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं रीजनिंग। आज हम रीजनिंग बताएंगे, क्योंकि रीजनिंग भी नवोदय में आती है, 40 नंबर की रीजनिंग रहती है। तो आज रीजनिंग के विषय में पहला चैप्टर है रीजनिंग का। इस भिन्न ढूंढना है, इसमें से अलग देखना है, इनमें से कौन सा अलग है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। दी गई आकृति में भिन्न आकृति को पहचानें। आइडेंटिफाई द डिफरेंट फिगर इन द गिवन फिगर। नीचे दी गई आकृति में डिफरेंट। अब डिफरेंट जब हम देखते हैं तो कैसे देखते हैं, ये देखिए, ये जो काला बिंदु है, ये जो स्टार है, अब ये घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा कौन सी होती है, ये होती है। अब घड़ी की दिशा में देखिए, ये जो स्टार है इसके आगे कौन सा है, ये है वर्ग है, वर्ग, फिर उसके आगे वृत्त है। तो घड़ी की दिशा में क्या है, वर्ग। अब इधर देखो, इसमें भी घड़ी की दिशा में आगे, इसके आगे क्या है, वर्ग। यहाँ भी देखो घड़ी की दिशा में क्या है, वर्ग। और यहाँ देखो घड़ी की दिशा में जब आगे देखेंगे वृत्त है, अर्थात हमारा डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। इस तरह से ये जो रीजनिंग है ऐसे करते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं। ए ऑप्शन को देखो, बी को देखो, सी को देखो और डी को देखो। दोनों में हम जब चारों में देख रहे हैं तो देखो यहाँ डॉट 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 करके है, यहाँ एक कट का निशान है यहाँ, और यहाँ दो, ऊपर और नीचे दोनों जगह से काटा गया है, और यहाँ नीचे नीचे, अर्थात इसमें भी हमारा डी ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हम रीजनिंग करते हैं। रीजनिंग की जितनी भी प्रैक्टिस कर लोगे वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। 40 में 40 नंबर आ सकते हैं यदि आपने अच्छे से तैयारी करी है। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, एरो किधर जा रहा है, घड़ी की दिशा में जा रहा है। ये देखिए, ये भी घड़ी की दिशा में, ये इधर घड़ी की दिशा में, ये घड़ी के विपरीत दिशा में, ये भी घड़ी की दिशा में। तो इसमें कौन सा अलग है, सी, घड़ी की विपरीत दिशा में। ये वृत्त के अंदर जो एरो है घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में है। तो इस तरह से हम लोग रीजनिंग करते हैं, जिससे कि आपके सफल होने के चांस बढ़ जाएं। आगे का क्वेश्चन है। अब गौर से देखो, इसमें ये क्या है, वर्ग। जो वृत्त के अंदर जो वर्ग का निशान है वो काला है, यहाँ पर त्रिभुज का हिस्सा काला है, यहाँ वर्ग का हिस्सा काला है, और यहाँ भी वर्ग का हिस्सा काला है। तो यहाँ हम देख रहे हैं इसमें त्रिभुज, और ए में, सी में, डी में ये वर्ग का एक कोना काला है, जबकि इसमें त्रिभुज का, अर्थात कौन सा अलग होगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसमें डिफरेंट है, मतलब अलग है, ये आकृति दूसरी तीनों से भिन्न है। तो दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें आप देख रहे हैं STWV, कौन सा अलग है, S। क्यों, ये जो है ये वक्राकार है, मतलब टेढ़ी रेखा से बना हुआ है, और ये सभी सरल रेखा से बनी हुई हैं। तो इसमें कौन सा आपका अलग है, S। आगे बढ़ लो, आगे देखो, S19, U20, Y25, W23। अब इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं कि ये जो है ABCD के जो है आपके अक्षर हैं, और उनके आगे उनकी संख्या, जिस नंबर पे S कितने पर आ रहा है, 19, S के बाद आता है T 20 पर, ST,
u कितने पे आएगा 21 पर। आप देख रहे हैं कि u 20 पे दिया गया है, अर्थात कौन सा है अलग, u 20, क्योंकि u 21 होना चाहिए। फिर y 25, w 23, ये सब सही हैं। a b c ये सब सही है। इसमें कौन सा अलग है, v 20, क्या होना चाहिए था, v 20, u 21 होना चाहिए था। आगे का देख लो, ये देखिए ये कितना है, खठभुज है, 6 भुजाएं, 6 सरल आकृतियों से बनी हुई, 6 सरल रेखाओं से बनी हुई आकृति है। ये है 4 सरल रेखाओं से बना हुआ वर्ग, ये है आयत 4 भुजाओं से, और ये है 5 भुजाओं से पंचभुज। तो ये सभी जब हम देख रहे हैं तो सम सरल रेखाओं से बना हुआ है, और नंबर डी जो है इसमें विषम सरल रेखाओं से, 5 आकृतियों से, 5 रेखाओं से बनी हुई आकृति है। आगे देख लो, ए एफ जेड ई, इसमें देखो कौन सा अलग है। ए देखो एक लाइन है, दूसरी लाइन है, तीसरी, 3 लाइन, यहाँ भी 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 1 2 3। ए बी सी में 3 सरल रेखाओं से लिखे हुए अक्षर हैं, और ई में 1 2 3 4, अर्थात हमारा डी इन चारों में डिफरेंट है, अलग है। आगे का क्वेश्चन देख लो। अब इसमें देख लो, देखो ये त्रिभुज है, त्रिभुज में देखेंगे चारों तरफ लाइन है, बिंदु हैं, और अंदर 2 बिंदु हैं। यहाँ भी 2 बिंदु हैं, यहाँ भी 2 बिंदु हैं, यहाँ 1 बिंदु है। अब गौर से देखो, यहाँ त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों लाइन के बाहर 1 बिंदु है। यहाँ पंचभुज है तो पांचों तरफ जो है बिंदु है। यहाँ चतुर्भुज है, चारों तरफ बिंदु हैं, और यहाँ पर पंचभुज है, ऊपर है ही नहीं है, और यहाँ 2 होने चाहिए तो 1 है। कौन अलग हो गया, डी। अब ये भी जानना जरूरी, अलग कौन है और कैसे अलग है। ये सब चीज़ें आप कैसे सीखोगे, जब उनको करोगे। अब लास्ट क्वेश्चन देख लो, ये देखिए 2 सरल रेखाएं, 2 सरल रेखाएं, 2 सरल, 2 सरल, अलग कौन है, आप सभी देख लिए होंगे कि इसका होगा सी, क्यों, इनमें समानांतर है, समान अंतर पर है, समान अंतर माने बराबर से हैं, और ये ऐसे है, इनमें कोई इसकी दूरी कम है और इसकी दूरी ज़्यादा है, अर्थात कौन सा डिफरेंट है, कौन सा अलग है, सी ऑप्शन आपका इसका आंसर है। तो इस तरह से आप रीजनिंग भी सीखेंगे, मैथ भी सीखेंगे, गद्यांश भी सीखेंगे। हम तीनों सब्जेक्ट को लेकर के आ रहे हैं और आपको सरल भाषा में सिखाएंगे, बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप सभी सीख करके अपने आप को नवोदय के पास पहुंचाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें।